यह कैसा सत्ता का जमकर दुरुपयोग। मनोनीत पार्षद के साथ निजी कृषि भूमि पर कार्य करती मिली नरेगा मजदूर। जैसे ही मीडिया का कैमरा चला तो देखते देखते भाग खड़ी हुई महिला मजदूर। मुंह से कई झूठ उगल आए। नरेगा मजदूर व कांग्रेस मनोनीत पार्षद हुई मौके से फरार। मनोनीत पार्षद बोली, ये नरेगा की नहीं, मेरी लेबर है। अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था सारा खेल। विपक्ष ने लगाए जमकर आरोप। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा की सबसे बहुचर्चित माने जाने वाली नगरपालिका में हाल ही में 23 जून को आयोजित हुई बोर्ड बैठक की समाप्ति के पश्चात विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा 3 मनोनीत पार्षद को नियुक्त किया गया, जिसकी शपथ भी बोर्ड बैठक की समाप्ति के बाद बिंडर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ की उपस्थिति में संपन्न हुई। लगभग 25 दिन भी नहीं बीते और नवनियुक्त मनोनीत कांग्रेस पार्षद सत्ता एवं सरकार के मद में चूर चूर हो गई तथा अपने नियम व कानूनों को ताक में रख दिया। वर्तमान में पुलिस थाने के सामने घोड़ों का खेड़ा मॉडल हॉस्पिटल के लिए चिन्हित स्थान पर करीब 180 नरेगा मजदूर द्वारा साफ सफाई का कार्य परवान पर है। सरकार या सरकारी भूमि पर कोई कार्य करे तो रोड़ा नहीं बनता, लेकिन निजी भूमि पर कोई पार्षद डरा धमकाकर काम करवाए वह कब तक ठीक है। घटना चकनाचूर तो होगी ही। शिकायत मिली थी लेबर से किसी मनोनीत पार्षद द्वारा खेत पर काम करवाया जा रहा है। मीडिया टीम मौके पर पहुंची व जाकर पड़ताल की तो पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष व मनोनीत पार्षद सुशीला टेलर की मौजूदगी में कई महिला नरेगा मजदूर खेत में फसल सफाई व खरपतवार साफ करती हुई पाई गई। महिला नरेगा मजदूर के साथ मनोनीत पार्षद सुशीला टेलर भी फसल सफाई में जुटी थी। जैसे ही मीडिया के कैमरे पर पार्षद टेलर की नज़र पड़ी तो बोली कि यह नरेगा की नहीं, मेरी खुद की लेबर है। जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने आसानी से सरल शब्दों में बात को टालते हुए कहा कि करूमड़िया से अपने निजी खर्च से लेबर लगा रखी है, जबकि उन सभी लेबर का नाम नरेगा रजिस्टर में उपलब्ध था। मीडिया का कैमरा खेत की ओर चला और जब उनसे पूछा गया नरेगा मजदूर से आप खेत में कैसे काम करवा सकते हो, तो वहां काम कर रही महिला मजदूर वहां से 9-2-11 होने लगी। खेत के बाहर अन्य महिला मजदूर जो झाड़ियों की साफ सफाई कर रही थी उनके साथ काम में जुट गई। जब मीडिया ने खेत में काम कर रही महिला से वार्तालाप की तो उनका कहना था कि हमें डरा धमकाकर मनोनीत पार्षद द्वारा कहा गया कि आपको इस खेत की साफ सफाई का कार्य करना पड़ेगा, यदि नहीं आए तो 2 दिन की अनुपस्थिति लगा दूंगी। नरेगा मजदूर मनोनीत पार्षद के दबाव में आकर खेत पर कार्य करने को मजबूर हो गए। अधिकारी भी मनोनीत पार्षद का बीच बचाव करते हुए मजदूरों पर ही पूरे मसले को डोलते दिखे। महिला मजदूरों का कहना है कि हमें ज़बरदस्ती खेत में काम करने के लिए लगाया गया। हम तो गरीब मजदूर हैं, हमें सरकारी नियम व कानूनों का क्या पता। सूचना पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक जयराम मीणा मौके पर पहुंचे तथा नरेगा मजदूर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बिना अधिकारी या बिना अधिकारी की जानकारी किसी के भी खेत या निजी जमीन पर कार्य नहीं कर सकते। निजी खेत पर काम कर रही करीब 18 लेबर के उन्होंने अनुपस्थिति दर्ज की, लेकिन इस मसले में लगा कि सरकार एवं सत्ता के पक्ष में अधिकारी की भी मिलीभगत है। यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से ही खेल चल रहा था। इस तरह से मजदूर को निजी जमीन पर डरा धमका कर कार्य करवाना सही व ठीक नहीं है। विपक्ष ने इस घटना पर जमकर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष दीपक शर्मा का कहना था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नगरपालिका कानौड़ में पूर्व में भी फर्जी नामों को लेकर चर्चा रही, जिसके तहत लोगों ने गलत तरीके से पैसे लिए। आज पता चला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके तहत अपने खेतों में काम करवा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर जब मीडिया ने नगरपालिका अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी कैलाश मीणा से वार्तालाप की तो उनका कहना था
यह जो भी घटना हुई है मुझे पता नहीं था। मुझे करीब 12:30 बजे पता चला जब मनोनीत पार्षद सुशीला टेलर खुद पालिका सभागार पहुंची और मुझे बताया। उनका कहना है नरेगा की मॉनिटरिंग के लिए अन्य कर्मचारी को लगा रखा है। अगर ये ऐसी घटना हुई है तो मामले की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कणी क्यों नाम कई सुशीला देवी कई क्यों होना बड़ा क्यों 2 दिन एब्सेंट लागेगा नहीं आओगा महीने पचे पचे पानी महीने लेके कटे ली गया खेत में देखिए कि सालों काम करो मका मन कोर्ट में बटे पड़ी है कि कोर्ट ने दिया वो नहीं आओगा तो एब्सेंट लगावा कणी क्यों वो अपनी मैडम कौन मैडम सुशीला मैडम कटे ली गया अभी वे होटल का खेत में कंडो खेत हो खेत बना रहा देगा। घटनाक्रम हुआ तो हम लंच टाइम चल रहा था, तो लंच टाइम में रोजगार सहायक भी ऑफिस आ गया था। तो मैंने भी मेट्रो से पूछा भाई कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई सर हम थोड़े साइड में खाना खा रहे थे, लंच टाइम चल रहा था। तो लंच टाइम में शायद वो ले गए होंगे और ये जैसे ही मेरे को पास फ़ोन आया तो हम ऑफिस से तुरंत आए। तो हम जैसे ही आए तो लेबर लंच टाइम चल ही रहा था जब तक हमने इस तरह की नहीं, हमारे सामने तो लेबर नहीं अंदर नहीं थी, बाहर ही थी, पर ये लेबर बोल रही कि हमको ले गए थे। कौन ले गए इसका कोई नाम पता आपके कोई संज्ञान में है या नहीं ये है? चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है बिल्कुल ही। तो मैं तो बार बार मना करता हूँ कि भाई अपन को सिर्फ सरकारी संस्था पे काम करना है। ये तो लेबर क्या बोल रही है? करना लेबर क्या बोल रही है? लेबर से आप पूछ सकते हो, मेरी चीज़ बिल्कुल संज्ञान में नहीं है। ये तो लेबर ने आपको भी बताया होगा। लेबर बोल रही है कि हमारे लंच टाइम में उन्होंने बोला कि थोड़ा लंच टाइम में काम कर लेते हैं। कहाँ पे कर लेते हैं? उनके खेत वेत के आसपास की बात होगी कहीं। तो हम लंच टाइम में अगर वो इस तरह ले गई है तो इसकी तो हम तो क्या बोल रहे हैं, लेबर ही बताएगी। ये तो खेत उनका पर्सनल है या फिर कोई गवर्नमेंट का है? खेत तो उनका पर्सनल ही है यार, खेत में तो, लेकिन इस चीज़ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, खेत में काम कर रही थी। हमारे पास इस तरह का प्रूफ हो तो हम बताएं चीज़ को। अब जैसे हम आए तो लेबर तो यही काम कर रही। ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, यदि कोई भी लेबर किसी के पर्सनल खेत में काम करती है तो ये क्या सही है या गलत है? गलत है बिल्कुल, और हम तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर खेत में काम करती है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। हम बिल्कुल सख्त बोल रखा है लेबर को, अगर हमने किसी भी निजी काम में अगर लेबर देखी तो मैट को भी हटाएंगे और लेबर की एब्सेंट लगाएंगे।